सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। शिव भक्त राजा चंद्रसेन और श्रीकर गोप। भगवान शिव गुरु हैं, शिव देवता हैं, शिव ही प्राणियों के बंधु हैं, शिव ही आत्मा और शिव ही जीव हैं। शिव से भिन्न दूसरा कुछ नहीं। वही जिह्वा सफल है जो भगवान शिव की स्तुति करती है, वही मन सार्थक है जो भगवान शिव के ध्यान में संलग्न होता है। वही कान सफल हैं जो उनकी कथा सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं, और वे ही दोनों हाथ सार्थक हैं जो शिव जी की पूजा करते हैं। वे नेत्र धन्य हैं जो भगवान शिव जी की पूजा का दर्शन करते हैं। वह मस्तक धन्य है जो भगवान शिव के सामने झुक जाता है। वे पैर धन्य हैं जो भक्तिपूर्वक शिव के क्षेत्र में सदा भ्रमण करते हैं। जिसकी संपूर्ण इंद्रियां भगवान शिव के कार्यों में लगी रहती हैं, वह संसार सागर से पार हो जाता है और भोग तथा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव की भक्ति से युक्त मनुष्य, चांडाल, पुलकस, नारी, पुरुष अथवा नपुंसक कोई भी क्यों न हो, तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसके हृदय में भगवान शिव को शिव की लेस मात्र भी भक्ति है, वह समस्त देहधारियों के लिए वंदनीय है। उज्जैनी के राजा चंद्रसेन इसी श्रेणी के शिव भक्त थे। वे भगवान महाकाल के अनन्य उपासक थे। शिव पार्षदों में अग्रगण्य श्री मणिभद्र जी राजा की अनन्य भक्ति देख उनके सखा हो गए थे। उन्होंने प्रसन्न होकर महाराज चंद्रसेन को एक ऐसी दिव्य चिंतामणि प्रदान की थी कि जो सूर्य तथा कौस्तुभ मणि के समान देदीप्यमान थी। वह चिंतन करने मात्र से ही मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाली थी। उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके राजा जब सिंहासन पर बैठते, तब देवताओं के बीच में भगवान सूर्य की भांति उनकी शोभा होती थी। महाराज चंद्रसेन की इस चिंतामणि के प्रति बहुत से राजाओं के मन में लोभ पैदा हो गया था। एक दिन कई राजाओं ने एक साथ बहुत सी सेना लाकर मालव पर आक्रमण किया और उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया। महाराज चंद्रसेन को जब यह समाचार मिला, तब वे भगवान महाकाल के शरण में गए। उनके तो सब कुछ महाकाल ही थे। भगवान शिव से सारी परिस्थिति बताकर वे उन्हीं के आराधना में संलग्न हो गए। भगवत वत्सल भगवान शिव ने भक्ति की रक्षा का निश्चय करके तदनुकूल उपाय पर विचार किया। उन दिनों उज्जैनी में एक विधवा ग्वालिन रहती थी। उसके 5 वर्ष का एक बालक था। उस बालक को गोद में लेकर वह महाकाल जी के मंदिर में गई। वहाँ उसने राजा चंद्रसेन द्वारा की हुई गौरीपति की महापूजन का दर्शन किया। उस आश्चर्य में पूजोत्सव को देखकर ग्वालिन ने भगवान को प्रणाम किया और वह अपने निवास स्थान पर लौट आई। ग्वालिन के उस बालक ने भी वह सारी पूजा देखी थी। बालक अनुकरणशील तो होते ही हैं। घर आकर उसने भी शिव जी की पूजा प्रारंभ कर दी। एक सुंदर पत्थर लाकर घर से थोड़ी दूर एकांत में रख दिया। वहीं उसके लिए मानो भगवान शिव का प्रतीक था। फिर उसने अपने हाथ से प्राप्त होने लायक बहुत से फूलों का संग्रह किया। तत्पश्चात उस शिवलिंग को स्नान कराया और भक्ति भाव से उसकी पूजा की। कृत्रिम अलंकार, चंदन, धूप, दीप और अक्षत आदि उपचार चढ़ाए। भांति भांति के सुंदर पत्रों और पुष्पों का भगवान का श्रृंगार किया और मानसिक नैवेद्य निवेदन करके भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। उसके बाद भावावेश से उसने नृत्य भी किया। उसी समय ग्वालिन ने भोजन तैयार करके उस बालक को बुलाया। जब वह नहीं आया, तब वह स्वयं उसके पास गई। उसने देखा उसका लाडला भगवान शिव की पूजा करके ध्यान लगाए बैठा है। ग्वालिन ने हाथ पकड़कर खींचा, तब भी बालक नहीं उठा। उस पर वह खींच उठी और बालक को पीटने लगी। इतने पर भी जब वह उठने को राजी नहीं हुआ, तब उसने माने
उसकी माँ ने वह पत्थर उठाकर दूर फेंक दिया। उस पर चढ़ी हुई सारी पूजा सामग्री इधर उधर बिखर गई। यह देख बालक हाय हाय करके रो उठा। देव देव महादेव की रट लगाता हुआ वह सहसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। थोड़ी देर में जब उसे चेत हुआ तब आंखें खोलकर उसने देखा उसका वही निवास स्थान एक परम रमणीय शिवालय बन गया था। मणियों के जगमगाते हुए खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके द्वार किवाड़ तथा सदर फाटक सभी सुवर्णमय थे। वहाँ की भूमि बहुमूल्य नीलमणि तथा हीरों के चबूतरों से शोभा पा रही थी। यह सब देखकर बालक उठा और हर्ष के पारावार में निमग्न हो गया। उसे यह समझते देर न लगी कि यह सब कुछ भगवान शिव की पूजा का प्रभाव है। उसने भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम किया और इस प्रकार प्रार्थना की, देव उमापते मेरी माता का अपराध क्षमा करें। भगवान शिव को संतुष्ट करके बालक जब संध्या के समय मंदिर से बाहर निकला तब अपने घर में गया। वह स्थान इंद्रनगर की भांति शोभा पा रहा था। भवन के भीतर प्रवेश करके उसने देखा उसकी माता बहुमूल्य पलंग पर राजोचित वस्त्र भूषणों को धारण करके सो रही है। उसने माता को जगाया। ग्वालिन ने उठने पर सब कुछ अपूर्वत देखा। पुत्र की मुख से यह जानकर कि सब कुछ भगवान शिव की कृपा का प्रसाद है, वह बहुत प्रसन्न हुई। उसने इस घटना का समाचार महाराज को दिया। महाराज चंद्रसेन ने पुरोहित और मंत्रियों के साथ आकर यह सारा वैभव देखा और भगवान शिव की भगवत वत्सलता का विचार करके प्रेम के आंसू बहाते हुए उन्होंने गोप बालक को हृदय से लगा लिया। इस अद्भुत घटना का समाचार सब और बिजली की भांति फैल गया। युद्ध के लिए आए हुए राजाओं ने जब यह बात सुनी तब उनके हृदय में वैर भाव जाता रहा। वे भी राजा की आज्ञा से नगर में आए और भगवान शिव की महिमा को प्रत्यक्ष देखकर उसने उनके चरणों में मन लगाया। यही बालक श्रीकर गोप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार भगवान शिव ने अपने शरणागत भक्त की रक्षा की और अंत में वे दोनों भक्त भगवान शिव के परम धाम में गए। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।